जय मसीह की। आप सबका धन्यवाद, क्योंकि आप सब हमारे साथ मिलके इस यात्रा पर चल पड़े हैं। यहाँ पे हम यीशु के जीवन के बारे में एक अलग तरीके से जानने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वीडियो क्लिप्स के द्वारा आपके सामने यीशु का जीवन प्रस्तुत किया जा रहा है, और ये वीडियो क्लिप्स देखना एक बहुत ही सौभाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि हम हमारे आंखों से देख सकते हैं कि यीशु का जीवन किस तरह से आगे बढ़ते चले गया। और अब हम यीशु के जीवन के आखिरी पर्व में हैं, यानी कि धरती पर यीशु की जो सेविकाई थी वो खत्म होने ही वाली थी। तो आखिरी में यीशु जो भी कर रहा था, जो भी कह रहा था, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो कार्यक्रम है यह Bible.is के सौजन्य से हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हर बार चर्चा करने के लिए पास्टर पुरुषोत्तम जी है। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की। तो आइए मेरे भाइयों और बहनों, देखेंगे आगे आके क्या होने वाला है और उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो क्लिप देखेंगे मरकस का सुसमाचार 14वां अध्याय 26 से 52 वचनों तक। उनसे मसीह यीशु ने कहा, तुम सभी मेरा साथ छोड़कर चले जाओगे, जैसा कि इस संबंध में पवित्र शास्त्र का लेख है। मैं चरवाहे का संहार करूंगा और झुंड की सभी भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, किंतु मरे हुओं में से जीवित होने के बाद मैं तुमसे पहले गलील प्रदेश पहुंच जाऊंगा। पतरस ने मसीह यीशु से कहा, सभी शिष्य आपका साथ छोड़कर जाएं तो जाएं, किंतु मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम पर एक अटल सत्य प्रकट कर रहा हूँ, आज रात में ही, इससे पहले कि मुर्गा बांग दे, तुम मुझे 3 बार नकार चुके होंगे। किंतु पतरस दृढ़ता पूर्वक कहते रहे, यदि मुझे आपके साथ मृत्यु को अपनाना भी पड़े तो भी मैं आपको नहीं नकारूंगा। अन्य सभी शिष्यों ने भी यही दोहराया। वे गेत्सेमनी नामक स्थान पर आए। मसीह यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब तक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तुम यहीं ठहरो। उन्होंने अपने साथ पतरस, याकूब तथा योहन को ले लिया। वो अत्यंत अधीर तथा व्याकुल हो रहे थे। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मेरे प्राण इतने व्याकुल हैं मानो मेरी मृत्यु हो रही हो। तुम यहीं ठहरो और जागते रहो। वो उनसे थोड़ी ही दूर गए और भूमि पर गिरकर ये प्रार्थना करने लगे कि यदि संभव हो तो ये क्षण टल जाए। प्रार्थना में उन्होंने कहा, अब्बा पिता, आपके लिए तो सभी कुछ संभव है। मेरे सामने रखे इस प्याले को हटा दीजिए, फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा के अनुरूप हो। जब मसीह यीशु वहां लौट कर आए तो शिष्यों को सोता हुआ पाया। उन्होंने पतरस से कहा, शिमोन, सोए हुए हो, 1 घंटा भी जागे ना रह सके? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ऐसा न हो कि तुम परीक्षा में फंस जाओ। निस्संदेह आत्मा तो तत्पर है, किंतु शरीर दुर्बल। तब उन्होंने दोबारा जाकर वही प्रार्थना की। लौट कर आने पर उन्होंने शिष्यों को फिर सोते हुए पाया। उनकी पलकें अत्यंत बोझिल थीं। उन्हें यह भी नहीं सूझ रहा था कि प्रभु को क्या उत्तर दें। जब मसीह यीशु तीसरी बार उनके पास आए तो उन्होंने उनसे कहा, अभी भी सो रहे हो? सोते रहो और विश्राम करो, बहुत हो गया। वो क्षण आ गया है। देख लो कैसे मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाकर पापियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। चलो अब हमें चलना चाहिए, वो पकड़वाने वाला आ गया है।
जब मसीह यीशु ये कह रहे थे, उसी क्षण यहूदा, जो 12 शिष्यों में से एक था, आ पहुंचा। उसके साथ तलवार और लाठियां लिए हुए एक भीड़ भी थी। ये सब प्रधान पुरोहितों, शास्त्रियों तथा पुरनियों द्वारा भेजे गए थे। पकड़वाने वाले ने उन्हें ये संकेत दिया था, मैं जिसे चूमूं वही होगा वह, उसे पकड़कर सिपाहियों की सुरक्षा में ले जाना। वहां पहुंचते ही यहूदा सीधे मसीह यीशु के पास गया और उनसे कहा, रब्बी, और उन्हें चूम लिया। इस पर उन्होंने मसीह यीशु को पकड़कर बांध लिया। उनमें से जो मसीह के साथ थे, एक ने तलवार खींची और महायाजक के दास पर प्रहार कर दिया, जिससे उसका एक कान कट गया। मसीह यीशु ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, मुझे पकड़ने के लिए तुम तलवार और लाठियां लेकर आए हो, मानो मैं कोई डाकू हूं। मंदिर में शिक्षा देते हुए मैं प्रतिदिन तुम्हारे साथ ही होता था, तब तो तुमने मुझे नहीं पकड़ा, किंतु अब जो कुछ घटित हो रहा है वो इसलिए कि पवित्र शास्त्र का लेख पूरा हो। सभी शिष्य मसीह यीशु को छोड़ भाग चुके थे। एक युवक था जो मसीह यीशु के पीछे पीछे आ रहा था। उसने अपने शरीर पर मात्र एक चादर लपेटी हुई थी। जब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, वो अपनी उस चादर को छोड़ नंगा ही भाग निकला। वे मसीह यीशु को महायाजक के सामने ले गए। वहां सभी प्रधान याजक, वरिष्ठ नागरिक तथा शास्त्री इकट्ठा थे। पतरस दूर ही दूर उनके पीछे पीछे आ रहे थे और वो महायाजक के आंगन में भी आ गए। वो अधिकारियों के साथ बैठ गए और उनके साथ आग तापने लगे। यीशु अपने क्रूस पर जाने के बारे में बात कर रहा था। कह रहा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उस विषय में जब अपने शिष्यों से यीशु बात कर रहा था, 27वें वचन में यीशु ने उनसे कहा, तुम सबका विश्वास दिख जाएगा, क्योंकि लिखा है, मैं गडरिये को मारूंगा और भेड़े तितर बितर हो जाएंगे, किंतु फिर से जी उठने के बाद मैं तुमसे पहले ही गलीली चला जाऊंगा। पास्टर जी, इस बातों का महत्व क्या है? ये क्यों कह रहा था ऐसा यीशु? यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह मनुष्य की निर्बलता को शिष्यों को बता रहे थे। प्रभु यीशु मसीह जो कि क्रूस पर जाने से पहले शिष्यों के साथ में होने वाले हर एक विषय को उन लोगों को समझा रहा था, और इस समय प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा था कि अपने विश्वास के जीवन में हम कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए जी। और प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी बोलते थे और जो कुछ भी करते थे, सब लोगों के सामने ही दिखाई देता था, और शिष्यों को हर विषय होने से पहले ही उनको समझाता था और कहता था कि अब मनुष्य का पुत्र ऐसा करने वाला है और मनुष्य का पुत्र इस रास्ते से जाने वाला है। यहाँ पर जब हम इस वचन में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के विश्वास के बारे में, तुम लोगों को जब परिश्रम आता है तो कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए कहकर उनको बताते। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पुनरुत्थान के बारे में भी शिष्यों को बता रहे हैं कि मैं जी उठूंगा और मैं गलील की ओर मैं जाऊंगा कहकर उन लोगों को भविष्य के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह उनको समझा रहे थे। आमीन जी। यहाँ पे एक और बात मैं समझ रहा हूँ कि हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी मुश्किल घड़ियां आ सकती है। हाँ। लेकिन यीशु यहाँ पे कहता है, फिर से जी उठूंगा। हाँ जी। गडरिया को मार दिया जाएगा, लेकिन फिर से जी उठूंगा। यानी कि मुश्किलें आएगी, लेकिन वहां पे कहानी खत्म होने वाले नहीं है, आगे जीत हमारी ही है। हाँ जी। हमारे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और इस विषय को लेकर हमारे हृदय में हम बहुत ही एक दृढ़ निश्चय लेना चाहिए कि हम जब गिरते हैं तो फिर हम उठ भी जाएंगे। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, नीचे गिरते हैं, तब क्या करते हैं, माता पिता उसको उठाते हैं। उसी रीति से भी हमारे जीवन में भी कठिनाइयाँ नहीं आएगी कहकर कहाँ पर भी लिखा नहीं है। तो हमारे पापों के लिए जिस रीति से भेड़ को
वध किया जाएगा और वो फिर जी उठेगा। यहाँ पर भी हम पुनरुत्थान के बारे में ही देख रहे हैं कि मृत्यु होएगी और फिर जी उठेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह उनके पुनरुत्थान के बारे में हर विषय को हर कोने से उनको समझा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं भेड़ को वध किया जाएगा। वो जो कि पाप के लिए भेड़ वध कौन होने वाला है? प्रभु यीशु मसीह ही होने वाला है। और वहां पर भी प्रभु देखिए कैसे विषय को याद दिला रहे, जब कभी भी हमारे जीवन में भी मुश्किलें आती हैं और दुविधाएं आती हैं तो सब लोग तितर बितर हो जाते हैं। और यहाँ पर भी प्रभु वही बोल रहे थे, जब मुझे वध किया जाएगा तो सब लोग तितर बितर हो जाएंगे, कोई भी वहां पर नहीं रहेगा। उसी रीति से हम वहां पर देखते हैं कि कोई भी शिष्य वहां पर नहीं रहा, इधर उधर तितर बितर हो गए। तो हम इसमें आत्मिकता से बहुत सारे विषय प्रभु की बातों में हम सीख सकते हैं। हमें हमारी आशा या होप जो है वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। 29वें वचन में जी तब पतरस बोला, चाहे सब अपना विश्वास खो बैठे पर मैं नहीं खोऊंगा। जी इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, आज इसी रात मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे नकार चुकेगा। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं ना कि जब हम खुद के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं तो फिर हम फेल हो जाते हैं। जरूर। यहाँ पर भी वही पतरस को परमेश्वर ने परख कर देखा कि इसका विश्वास कैसा है, और पतरस भी कैसे विश्वास से बोल रहा है कि अपने ज्ञान के विश्वास से बोल रहा है। पर प्रभु जानते हैं, जैसे कि प्रभु बोझ में हमने देखा कि मुझे पकड़वाने वाला और कोई नहीं है, तुम लोगों में ही एक है। और पतरस के विश्वास को भी परमेश्वर जानते थे। पर पतरस का खुद का विश्वास कैसा था? मुझ में कितनी भी कठिनाई आने दीजिए, मैं प्रभु को नकारूंगा नहीं कहकर प्रभु से बात कर रहा। आज भी हम विश्वासियों के जीवन में देखते हैं, जब कभी भी कठिनाई आती है, प्रभु के यीशु मसीह के नाम से ताड़ना होती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? नकारात्मक दृष्टि से हम कह देते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं कहकर। पतरस भी वैसा ही किया, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले उनको पूछा गया, अरे तू भी तो प्रभु यीशु मसीह के साथ में था ना? तो तुरंत बोल दिया, नहीं मुझे नहीं पता कौन है कहकर। पर हम देखते हैं यहाँ पर और एक विषय भी हमको ध्यान करना है। जिस रीति से इस्करियोत यहूदा जो था, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया पर उसने पश्चाताप नहीं किया। पतरस में ये खूबी है, उसने पाप किया, नकारा, फिर भी उसने जाकर पश्चाताप से रो कर प्रभु के सम्मुख में उसने प्रार्थना की। इन दोनों में अंतर हम यहाँ पे देखते हैं। और एक भी समझता हूँ, जब कभी यीशु कहता है कि अभी यहाँ पे कहा कि सब भेड़े भाग जाएंगे, तो क्या करना चाहिए था कि उससे मदद मांगनी चाहिए। जरूर। यीशु, इस मेरी कमजोरी में मदद कर। जरूर। हम मदद कभी कभी न मांगते हुए खुद के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं और वहीं पे मुश्किलें ज्यादा खड़ी हो जाती हैं। जब कभी भी हमारे जीवन में कोई ताड़ना आती है, मुश्किल आती है, तो हम प्रभु के पास जाना चाहिए। संसार की और नहीं दौड़ना चाहिए। प्रभु के पास जब हम आते तो हमारे सारे जीवन की दुविधाओं को परमेश्वर हटा देता है। जी। हम आगे देखते हैं कि यीशु गत्सेमने के जो उद्यान है वहां पे गया, और वहां पे हम 32वें वचन में देखते शिष्यों से कहा कि जब तक मैं प्रार्थना करता हूं तुम यही बैठो। यीशु प्रार्थना करने वाला था, फिर शिष्यों को वहां बैठने के लिए उसने क्यों कहा होगा? अब यहाँ पर भी वही विषय है जो कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को जहां पर भी जाते थे अपने साथ में लेकर जाते थे जी। और उनके जीवन में जब कभी भी कठिनाई आती हैं तब तुम लोगों को क्या करना है कहकर सिखाने के लिए उन लोगों को कहा कि तुम यहाँ पर बैठ के देखो कि कठिनाई में प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। आमेन आमेन जी। तो उन्हें यही सिखा रहा था कि देखो जो मेरे ऊपर हो रहा है वैसा ही तुम्हारे साथ भी जरूर होगा, तब क्या करना है आप सीख लो जी। और आगे यीशु कहता है 34वें वचन में, और ये इसके बारे में आप हमें जरा गहराई से बताइए पास्टर जी। जरूर। उसने यानी यीशु ने कहा
मेरा मन दुखी है। हाँ जी। जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे, तुम यहीं ठहरो और सावधान रहो। यीशु का मन किस कारण से दुखी था? शायद हो सकता है जो कि मनुष्य के नकारात्मक दृष्टि, शायद हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने जो भी आज्ञा दी उसका पालन नहीं करना। हाँ। और परमेश्वर की दृष्टि में तो इस क्रूस का जो भी योजनाएं थी प्रभु को पता था। करेक्ट। पर आज तो हम यदि सोचे, गहराई से यदि हम सोचे, शायद प्रभु का मन इसलिए दुखी था जो कि शिष्य वहां पर बैठकर देख रहे थे जी, और जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं उस बात को शायद वो लोग अनसुनी कर रहे होंगे जी। हम लोग देख सकते। पर हमारे जीवन में अपनाने वाली बात बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चों के नाई हमारा जीवन बिताते रहते, कठिनाई के समय हम जब प्रभु को भूल जाते हैं तो प्रभु अपने मन में बहुत ही दुखी होता है। यहाँ दो विषय हम लोग देख सकते हैं। एक विषय है जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा ली तब पिता ने उनके प्रति गवाही दी। कारण क्या है? जैसे मैंने इसको कहा है उसी रीति से यहाँ पर संसार में कर रहा है। प्रभु ने, परमेश्वर ने उनके पुत्र के बारे में गवाही दी कि यह मेरा पुत्र है, आमेन, इससे मैं बहुत ही आनंदित हूँ। यानी कि शारीरिक रीति से इस संसार में जब विश्वासियों के नाई हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते रहते हैं तब हम कभी भी प्रभु के प्रति विश्वासी के नाई ही होना चाहिए। आमेन, आमेन। दूसरा विषय है प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यदि इस संसार में हम पवित्रता से और प्रभु की दृष्टि में हम यदि खरे नहीं हैं तो आज भी इस क्षण भी प्रभु अपने मन में बहुत ही दुखी होता है। हम कभी भी प्रभु को दुखी नहीं करना चाहिए। जी, 35वें वचन में। हाँ जी। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद वह धरती पर झुककर प्रार्थना करने लगा जी कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से ढल जाए जी। तो वो घड़ी में जो होने वाला था उसका दुख भी, यानी कि जैसा होने वाला है वो भी उनके मन रहेगा। फिर लेकिन वहां पे नहीं रुकता है यीशु। उसने कहा हे परमपिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है जी। इस कटोरे को मुझसे दूर कर, फिर जो कुछ भी मैं चाहता हूं वह नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही कर। जी, प्रभु की प्रार्थना बहुत ही निराली है। यस, प्रभु जानते थे हर विषय में, पर प्रभु ने यही कहा कि यदि परमेश्वर आपकी इच्छा है तो मेरे जीवन में से इस घड़ी को हटा दीजिए। ये विषय हमारे जीवन में, ये प्रार्थना हमारे जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। आमीन। इतनी अच्छी प्रार्थना है, शारीरिक रीति से प्रभु प्रार्थना कर कर शिष्यों को भी सिखा रहे हैं। यदि आपके जीवन में ताड़ना आती है, यदि आपके जीवन में कोई दुख आता है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? घुटने टेकना चाहिए और परम पिता के सम्मुख में यही प्रार्थना करनी चाहिए। जब ये प्रार्थना हम करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही हल्का हो जाता है। आमीन। क्योंकि हमें विश्वास होता है जो कि मेरे पापों के लिए, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने इतनी कठिनाई झेली, तो क्या आज मेरे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो क्या प्रभु नहीं झेलेंगे? जरूर झेलेंगे। तो हमारी प्रार्थना प्रभु की ओर देखकर यही होनी चाहिए, प्रभु जी कितना भी दुख आने दीजिए, कितने लोगों को भी सताने दीजिए, पर मुझ में यही धैर्य है, परमेश्वर आपकी इच्छा है तो इसे हटा दीजिए। नहीं, आपकी इच्छा है कि मुझे रोना, यदि आपको पसंद है तो प्रभु होने दीजिए। क्योंकि यशायाह नामक पुस्तक में भी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर को, उनके पुत्र को रोंदना यानी कि कुचलना बहुत ही पसंद था। मैं भी बहुत बार जब कभी भी कठिनाई आती है मेरी सेविकाई में तो ये वचन मैं हर दिन याद करता हूँ, परमेश्वर मुझे रोना, मुझे कुचलना, यदि आपकी इच्छा है तो होने दीजिए, पर क्या कीजिए? मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए ताकि इसको मैं झेल पाऊं। वही प्रार्थना सच में बहुत ही मूल्य है। ये हम यदि सोचे तो इससे बढ़कर और प्रार्थना शायद और कुछ हो ही नहीं सकती। जी, मैं आपसे पूरी तरह से
सहमत हूं। जी ये जो प्रार्थना है हाँ वो जी। हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। जी जरूर। मेरी इच्छा नहीं, हाँ, तुम्हारी इच्छा इच्छा है। पूरी हो जाए। जी आगे हम देखते हैं हाँ कि जी। यीशु जैसे उस घड़िया के नजदीक आ रहा है, हाँ अपने शिष्यों से कहता है जागते रहो। जी, हमने पिछले कार्यक्रम में भी देखा कि यीशु कहता है जागते रहो, जागते रहो। लेकिन इतना कहने के बाद भी वो सो रहे थे। हाँ जी। यहाँ पे 38वें वचन में यीशु कहता है जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम किसी परीक्षा में न पड़ो। जी आत्मा तो चाहती है हम्म, किंतु शरीर निर्बल है। निर्बल है। यानी कि शरीर निर्बल है, हाँ आत्मा चाहती है। हाँ, आपको जरूरत क्या है? जागते रहना जी। और प्रार्थना करना। वही हमारे जीवन में ये दो विषय जरूरी है। यदि हम सोकर रहेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो शैतान आकर क्या करेगा? हमारे जीवन को लेकर चला जाएगा करेक्ट। और इस संसार में हम लोगों को मिला देगा। पर प्रभु यहाँ पर क्या कहते हैं? यदि हम लोग कभी भी कठिनाई में होते हैं तो धैर्य से हमको क्या करना है? जागते रहना चाहिए। आमीन। जाकर प्रभु क्या करना है? घुटने टेकना है और प्रभु के प्रार्थना समक्ष करना में प्रार्थना करनी है। तब देखिए हमारे जीवन में बहुत ही ही आनंद होता है। हम आगे देखते हैं कि हाँ क्या जी। हुआ हाँ कि यीशु को हिरासत में लिया गया। हाँ जी। हिरासत में लेने के बाद जो 50वां वचन है, हाँ जी। फिर उसके सभी शिष्य उसे अकेला छोड़ भाग खड़े हुए। जी। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी मुश्किल घड़ियां आई है, आते रहेंगी, लेकिन इस मुश्किल घड़ियों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भाग खड़े न हो जाएं। हम सब में निर्बलता है, लेकिन जब हम हमारे परमेश्वर की सहायता मांगते हैं तो वो हमें जरूर सहायता करता है। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में परमेश्वर की सहायता हमें मिले। पास्टर जी, फिर से एक बार आपसे विनती करता हूं कि आप प्रार्थना कीजिए। जरूर, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे दर्शकों के साथ मिलकर आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर, आपके वचन में ही कहा है कि आत्मा तो तैयार है पर शरीर निर्बल है। प्रभु जी, सारे दर्शकों के निर्बलता को आप जानते हैं, पर परमेश्वर आत्मस्वरूपी आप है। इस समय प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा आपने सारे दर्शकों से बात की है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस समय विश्वास के साथ किस आशा से आपकी और दर्शक देख रहे हैं आप जानते हैं। प्रभु, इनके सारे शारीरिक निर्बलता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हटा दीजिए। आमीन। और इनकी आत्मा में, इनके जीवन में, इनके प्रभु जी मन में आपकी शांति दीजिए, क्योंकि आपने हमसे वायदा किया है, संसार की शांति नहीं पर मेरी शांति आपको दिए जा रहा हूँ। तो प्रभु जी, आपकी शांति ही हम चाहते हैं और सारे दर्शकों के हृदय में आपकी शांति से भर दीजिए। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति और धन्यवाद हम लोग करते हैं कि इतने सारे दर्शक प्रभु इस समय बहुत ही आशा से आपकी ओर देख रहे हैं। आप ही सहायता कीजिए और जो भी अस्वस्थ हैं प्रभु, उन सबों के ऊपर आपके घायल हाथ को बढ़ाइए और परिपूर्णता से चंगाई दीजिए। प्रभु जी, शैतान कभी भी किसी के भी जीवन को प्रभु जी चोरी ना कर सके। हर एक व्यक्ति प्रभु आत्मा से जागकर आपकी ओर देखने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे बीच में हैं। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना कबूल भी की है। हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, सुना और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। धन्यवाद पास्टर जी, आपको भी धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस सत्य को आप याद रखिए। हे परमेश्वर, तेरी ही इच्छा पूरी हो जाए, ये सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। आपकी जो भी कोई समस्याएं हो, जो भी कोई मुश्किलें हो, वहां पे आप आपके घुटनों पे यही प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो जाए।
आप Bible.is ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए। आपके फ़ोन में या आपके टैब में ही अगले कार्यक्रम में फिर से मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुने। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें। प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।